फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नईम मिर्ज़ा। और दोस्तों, आज हम आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, गांधी आश्रम में। गांधी जी अपनी लाइफ के दौरान 1917 से 1930 तक इसी आश्रम में रहे। तो ये जो आप जगह पूरी देख रहे हो, ये प्रीमाइसिस, ये 1917 से लेकर 1930 तक आज़ादी का केंद्र बिंदु बना रहा। दोस्तों, आज़ादी की कई मीटिंग्स गांधी जी के साथ, जो उनको बाहर से जो लोग मिलने आते थे, वो सब यहीं आश्रम के बारे में ये भी कहा जाता है कि गांधी जी ने जो मोहन से महात्मा बनने का जो सफ़र तय किया, वो भी इसी आश्रम में किया था। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बापू का सपना था भारत को आज़ादी दिलाना, और हमें आज़ादी दिलाने के लिए बापू ने चुना सच्चाई, अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता। गांधी मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना 10 मई 1963 को हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अशोक के पेड़ को लगाकर की थी। दोस्तों, वीडियो में आपको आश्रम की फुल डिटेल, पूरी हिस्ट्री के साथ बताई जाएगी, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हमारे पीछे आप देख रहे हो फेमस रेप्लिका। गांधी जी को जापान के एक फेमस बुद्ध साधु निचेदात्सु फ्यूजी ने दी थी, और गांधी जी को ये रेप्लिका इतनी पसंद आई थी कि गांधी जी इसे हमेशा अपने टेबल पर रखा करते थे। और इससे गांधी जी ने दुनिया को संदेश दिया, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। आइए अब आपको ले चलते हैं आश्रम के संग्रहालय में। दोस्तों, संग्रहालय में आपको गांधी जी द्वारा लिखे गए और गांधी जी को लिखे गए करीब 34,000 लेटर्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। गांधी जी द्वारा की गई सभी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड और फोटो द्वारा उतारा गया है। यह फोटो अहमदाबाद के एलिस ब्रिज की है, जब गांधी जी नमक के कानून को तोड़ने निकले थे। दोस्तों, गांधी जी कई बार कहा करते थे, खादी इज नॉट जस्ट अ क्लॉथ, इट्स अ थॉट। और देखिए, ये पूरा खादी का बना हुआ है। दोस्तों, गांधी जी ने इसी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 के दिन दांडी यात्रा की शुरुआत की थी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। और गांधी जी करीब वो और उनके फॉलोअर्स 241 माइल चलते चलते 5 अप्रैल 1930 को लगातार 23 दिन की यात्रा पूरी करके दांडी बीच पर पहुँचे। और वहाँ पर गांधी जी ने वहाँ का नमक उठाया और नमक को फेंक कर कहा कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। अब हम चलते हैं पिक्चर गैलरी में। यहाँ पर ऑयल पेंट की हुई बहुत सारी पेंटिंग रखी गई है। एक आर्ट लवर के लिए ये गैलरी और ये सेक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा। मोहन से बैरिस्टर मोहन और बैरिस्टर मोहन से महात्मा तक की गांधी जी की बहुत सारी पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। गांधी जी के हैंड राइटिंग और गांधी जी का थॉट कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। दोस्तों, ये वही तख्ता है जिसका सहारा लेकर बापू प्रार्थना में अपनी लाक्षणिक मुद्रा में बैठा करते थे।
आइए अब हम चलते हैं आश्रम में आए हुए बापू के निवास स्थान हृदय कुंज पर। આ નિવાસ સ્થાન ગાંધીજીનું રહ્યું 102 વર્ષ જૂનું ઘર છે. ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર છે. બાપુ 1915માં હંમેશ માટે ભારત પાછા આવ્યા હતા. તો 2 વર્ષ કોચરમ આશ્રમ રહ્યા, અહીંયાથી 4 માઇલ દૂર છે. અને એ જ આશ્રમ પછી પ્લેગની બીમારી ફાટવાને કારણે એ જ આશ્રમ સાબરમતીના નદીના કિનારે બનાવ્યો બાપુએ. 1917માં જ્યારે આવ્યા ત્યારે એમનું ચંપારણ જવાનું થયું હતું અને પાછા આવ્યા 1918 થી 1930 સુધી આ જ ગાંધીજીનું ઘર. આ ઘરનું નામ છે હૃદય કુંજ. કાકા સાહેબ પાલેકરે નામ પાડ્યું હૃદય કુંજ. 1930 પછી ગાંધીજી અહીંયા ક્યારેય નથી આવ્યા. અહીંયાથી ગયા પછી સેવાગ્રામ આશ્રમ વડોદરા જતા રહ્યા. તો આ કર્મભૂમિ, બાપુની ત્યાગભૂમિ, બલિદાન ભૂમિ આપણે કહીશું. બહુ જ મહત્વનો સમય હતો જ્યારે બાપુ આંદોલનો હતા, બાપુએ શરૂ કરેલા. એટલે 12-13 વર્ષ દરમિયાન આ જે આશ્રમ હતો એ આશ્રમ જ આપણી આઝાદીની મુખ્ય કેન્દ્ર બિંદુ હતો. કેન્દ્ર બિંદુ રહ્યો. સરકાર વિશે તમે થોડી હા, માહિતી હા. આપો. સ્વાવલંબનનો એક પ્રતિકરૂપ ચરખો છે. આપણા દેશના લોકોને કેવી રીતે રોજગારી મળે, તો રૂ છે, રૂમાંથી કેવી રીતે દોરો બને. આપણે સ્પિન્ડલમાં થોડો દોરો લગાડીને અને રૂ ઉપર મૂકવાનો. જ્યારે આ ફેરવીએ છીએ તો આના જે રેસા છે એ એને પકડી લે છે, એટલે દોરો બને છે. રૂમાંથી દોરો બન્યો એને પકડીને આપણે 2 વાર ફેરવીએ એટલે આટલો દોરો ટ્વિસ્ટ થવાથી પાકો થયો. પછી એને આપણે સ્પિન્ડલમાં ભેગો કરવાનો. આવી રીતે આ એક પોર્ટેબલ ચરખો છે. જ્યારે કંઈક ગાંધીજી જતા, યરવડા જેલમાં હતા ત્યારે આવો બોક્સ ચરખો પોતાની સાથે લઈ જતા. કે આમાં ફાળકો કહેવાય, આમાં લઈને દોરાની આવી આંટી બનાવવાની. આ હેન્ડલૂમમાં લાગે તાણા અને બાણા. ત્યારે કપડું બને ખાદીનું, એને જ કહેવાય કપડાની ગોળીબારી. સ્વદેશી વસ્ત્ર સામે રાખ્યું ખાદી, એ આવી રીતે બને. થેન્ક યુ મેડમ, થેન્ક યુ સો મચ. તમે અહીંયાની ખૂબ જ સરસ જાણકારી અમને આપી. दोस्तों ये है गांधी जी का कमरा, जहाँ पर बाहर ही लिखे हुए हैं गांधी जी के हस्तलिखित आश्रम के रूल्स। गांधी जी यही रूम में रहा करते थे और वो जो सामने चरखा दिख रहा है वो गांधी जी का इस्तेमाल किया हुआ ही चरखा है। दोस्तों गांधी जी ने आश्रम ये है साबरमती नदी, साबरमती नदी के बिल्कुल किनारे पर ही बनाया था। क्योंकि दोस्तों गांधी जी को ट्री प्लांटेशन का बहुत ही शौक था। और जैसा कि आप देख रहे हो आश्रम में दोस्तों आपको बहुत सारे पेड़ पौधे, हर जगह आपको बर्ड्स और नेचुरल आवाज़ें आती रहेगी। और ये जगह का सराउंडिंग सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आइए अब चलते हैं विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर में। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपना सब कुछ छोड़कर गांधी जी की सेवा के लिए आ गए थे। आश्रम से एक रास्ता साबरमती रिवर फ्रंट पर भी जाता है। आइए अब चलते हैं मगन निवास में। दोस्तों मगन लाल गांधी गांधी जी के भतीजे थे। उन्होंने गांधी जी की और इस आश्रम की बहुत सेवा की और मगन लाल गांधी को चरखों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इसीलिए आपको इस रूम में काफ़ी सारे चरखे देखने मिल जाएंगे।
खादी के कपड़ों पर बनी हुई पेंटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। आइए अब चलते हैं लाइब्रेरी में। दोस्तों, लाइब्रेरी गांधी विचारों से भरे हुए पुस्तकों का खजाना है। गांधी जी की लाइफ पर इतनी सारी बुक्स देखने के बाद आज गांधी जी की एक बात जरूर से याद आती है। गांधी जी ने कहा था कि तुम मुझे तो मार दोगे लेकिन मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकोगे। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ आज एक शेर बापू के लिए कहना चाहूँगा। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आने वाली पीढ़ी एक सवाल जरूर पूछेगी कि कोई इंसान इतने ताकतवर अंग्रेजों को बिना हथियार उठाए कैसे भगा सकता है। तो अगर उसका जवाब चाहिए तो आश्रम में आइए।